हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं भारत के राष्ट्रपति और उसकी शक्तियों तथा योग्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों, इसमें सम्मिलित सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं और जिसका जवाब देने के लिए आप लोगों के पास सिर्फ 5 सेकंड का समय होगा। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात उपराष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद होता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, उपराष्ट्रपति पद की योग्यता के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए वह भारत का नागरिक हो, ऑप्शन बी वह कम से कम 35 वर्ष का हो, ऑप्शन सी राज्यसभा का सदस्य हो या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात राज्यसभा का सदस्य हो। जी हाँ दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का या फिर किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। और दोस्तों, वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 35 वर्ष का हो, यह उसकी योग्यता में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ऑप्शन बी वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है, ऑप्शन सी वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है या फिर ऑप्शन डी वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। जी हाँ दोस्तों, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व या अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात उपराष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व या उसकी अध्यक्षता भारत का उपराष्ट्रपति करता है, क्योंकि दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से दोस्तों 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात संसद के दोनों सदनों के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 70 वर्ष, ऑप्शन सी 75 वर्ष या फिर ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न का जवाब दे दिए होंगे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा
ऑप्शन डी अर्थात कोई सीमा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु निर्धारित नहीं की गई है कितना होना चाहिए, जबकि उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों प्रकार से, या फिर ऑप्शन डी मनोनयन द्वारा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से। जी हाँ दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ऑप्शन ए सूची पद्धति, ऑप्शन बी सापेक्ष बहुमत पद्धति, ऑप्शन सी संचयी मत पद्धति, या फिर ऑप्शन डी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। जी हाँ दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति को अपनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 10 सदस्यों का, ऑप्शन बी 15 सदस्यों का, ऑप्शन सी 20 सदस्यों का, या फिर ऑप्शन डी 25 सदस्यों का। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात 20 सदस्यों का। जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचन मंडल के कम से कम 20 सदस्यों का अनुमोदन या प्रस्तावक प्राप्त होना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितनी राशि जमा करना होता है? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 15,000, ऑप्शन सी 18,000, या फिर ऑप्शन डी 20,000 रुपये। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात 15,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर 15,000 रुपये जमा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन दूर करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, या फिर ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात सर्वोच्च न्यायालय। जी हाँ दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित समस्त विवाद को सर्वोच्च न्यायालय दूर करता है। अगला प्रश्न है मित्रों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, या फिर ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा के सदस्य। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। जी हाँ दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मतदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्षों की होती है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी 6 वर्ष।
इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात 5 वर्ष। जी हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को या फिर ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष को। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात राष्ट्रपति को। जी हाँ मित्रों, भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है और सामान्य ज्ञान पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 2 लाख, ऑप्शन बी 2.5 लाख, ऑप्शन सी 3 लाख या फिर ऑप्शन डी 4 लाख रुपए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात 4 लाख। जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा 4 लाख रुपए प्राप्त होता है। वहीं भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख जबकि राज्यों के राज्यपाल को 3.5 लाख वेतन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन सी संसद की संयुक्त बैठक में या फिर ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात केवल राज्यसभा में। जी हाँ दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है या फिर रखा जा सकता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में पारित बहुमत से उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इस प्रस्ताव को लाने से 14 दिन पहले ही उपराष्ट्रपति को सूचित करना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्यरत रहता है या कार्य करता है? इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति स्वयं, ऑप्शन बी नया सभापति, ऑप्शन सी उपसभापति या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात उपसभापति। जी हाँ दोस्तों, जब भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर उपसभापति कार्य करता है या फिर उसकी जिम्मेदारियों को संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो वह कितने समय तक पद पर आसीन रहता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के कार्यकाल के शेष समय तक, ऑप्शन बी अधिकतम 6 माह तक, ऑप्शन सी
अधिकतम 1 वर्ष तक, या फिर ऑप्शन डी अधिकतम 1 माह तक। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात अधिकतम 6 माह तक। जी हाँ दोस्तों, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर अधिकतम 6 माह तक या 6 महीने तक राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। या फिर ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष हो। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। जी हाँ दोस्तों, यह कथन असत्य है क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। वहीं पर भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, ये बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। और उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ये भी कथन उपराष्ट्रपति के संबंध में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? ऑप्शन ए, प्रत्येक परिस्थिति में। ऑप्शन बी, उसकी इच्छा पर निर्भर है। ऑप्शन सी, मतों के बराबर रहने की स्थिति में। या फिर ऑप्शन डी, कभी भी नहीं करता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात मतों के बराबर रहने की स्थिति में। जी हाँ दोस्तों, संविधान के अधीन सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति केवल तभी निर्णायक मत देता है जब मत विभाजन बराबर हो। और दोस्तों, यदि सभा के किसी बैठक में सभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प या प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। ऐसी कार्यवाहियों के दौरान वह इस प्रकार के संकल्प पर अथवा अन्य किसी मामलों में भी मत नहीं दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? ऑप्शन ए, राज्य विधान परिषद के सदस्य। ऑप्शन बी, संसद के मनोनीत सदस्य। ऑप्शन सी, राज्यसभा के सदस्य। या फिर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात संसद के मनोनीत सदस्य। जी हाँ दोस्तों, जो संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं, चाहे लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जब राष्ट्रपति क्या हो? ऑप्शन ए, अनुपस्थित हो। ऑप्शन बी, बीमार हो। ऑप्शन सी, अपना कार्य करने में अक्षम हो। या फिर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी मामलों में। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात उपर्युक्त सभी मामलों में। जी हाँ दोस्तों, जब भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो या फिर अपना कार्य करने में सक्षम न हो तो इस स्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन करता है। और दोस्तों, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या फिर वह अपने पद से बर्खास्त हो जाए या अन्य कारणों से राष्ट्रपति के पद की यदि रिक्ति हो जाती है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का भी निर्वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। या फिर ऑप्शन डी, जे.बी. कृपलानी।
इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। दोस्तों यह भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति 1952 से 1962 तक और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति रहे। दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के एक महान संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद एवं महान दार्शनिक थे। इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। दोस्तों इन्हीं के जन्मदिन 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वहीं पर दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहा? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी बीवी गिरी, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात वीवी गिरी। जी हाँ दोस्तों, वीवी गिरी सबसे कम समय तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन सबसे ज़्यादा समय तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर बने रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा द्वारा, ऑप्शन बी विधान परिषद द्वारा, ऑप्शन सी राज्यसभा द्वारा या फिर ऑप्शन डी विधानसभा द्वारा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात राज्यसभा द्वारा। जी हाँ दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 67 के अंतर्गत महाभियोग लगाकर उसके पद से उसको हटाया जा सकता है। दोस्तों इस प्रस्ताव को राज्यसभा में रखने से पहले ही उपराष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पहले सूचना देना जरूरी होता है। दोस्तों इस प्रकार से हमने भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आगामी परीक्षाओं में इनसे ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और आप बड़ी आसानी से इसका जवाब देकर आएंगे। दोस्तों मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को इसकी सूचना सबसे पहले मिले।